हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे मीटर, राइम, सिलेबल एंड स्टेंजा फॉर्म्स इन पोएट्री। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द टर्म फॉर ए मेट्रिकल फोटो? Metrical photo consisting of one unstressed syllable followed by वन स्टेट्स सिलेबल। तो कौन सा मीटर होता है? ये मीटर होता है आइम। क्या होता है? आइम। आइम क्या होता है? आइम या आइम्बिक। इसका उल्टा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश पोइट्री स्पेशली इन शेक्सपियर्स सोनेट्स? तो कौन सा मीटर होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर बी, आइम्बिक पेंटामीटर। आइम्बिक पेंटामीटर, iambic pentameter. Next question, what is the meter of a line with four trochee? तो कौन सा मीटर होता है? ये होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फोर ट्रोची। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए स्पॉइंडी? स्पॉइंडी मीटर में क्या होता है? ये तो ये होता है टू स्टेट्स सिलेबल। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में मीटर खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिलेबल्स आर टिपिकली फाउंड इन ए लाइन ऑफ आइम्बिक पेंटामीटर? क्या पूछा है इसमें? सिलेबल्स। पेंटा में क्या होता है? 5 सिलेबल्स होते हैं। 5 कितने होते हैं? 5। और कितने टाइम जाता है? 2 टाइम्स। कितना जाता है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। तो कितने सिलेबल्स हो गए? 10। कितने हो गए? 10। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका क्या होता है? राइमिंग स्कीम क्या होती है? एमपी क्या होता है? अनस्टेड स्टेट। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स इज called a stanza consisting of 4 line is called, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलता है क्वाट्रेन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द राइम स्कीम ऑफ ए पेट्राकन या इटालियन सोनेट्स ऑक्टेव? ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम क्या है? तो इसकी बनेगी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये होती है ए बी, बी ए, ए बी, बी ए। ये क्या होता है? ऑक्टेव होता है। और इसमें एक होता है 6 लाइन का होता है सेक्सटेव। उसकी क्या होती है? सेक्सटेव क्या होता है? 6 लाइन का होता है। उसकी राइमिंग स्कीम होती है सी डी ई, सी डी ई। क्या होती है? सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई। इसका एक वेरिएंट और होता है जो होता है सी डी सी, सी डी सी। इसकी क्या होती है? राइमिंग स्कीम होती है। ध्यान रखेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 3 line stanza with the rhyme scheme ABA is called a 3 line stanza with the rhyme scheme ABA is called, इसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है टर्जा रिमा। टर्जा रिमा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये क्या होता है? ये होता है 19 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है, स्टेंजा होता है। ये क्या होता है? ये होता है 39 लाइन। 9 ये क्या होता है? 39 लाइन होती है इसमें। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेंसरियन स्टेंजा एज यूज्ड इन द फेरी क्यून कंसिस्ट्स ऑफ, कितने करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 iambic pentameter lines and 1 alexandrine
याद रखेंगे इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक फॉर्म यूजेज ए कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ रिपीटेड एंड वर्ड्स। क्या होती है? एंड वर्ड्स, रिपीटेड एंड वर्ड्स इंस्टीड ऑफ राइम, इंस्टीड ऑफ राइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये होता है सेक्सटीना, सेक्सटीना। ये कितने लाइन का होता है? ये होता है 39 लाइन। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेट्रिकल पैटर्न ऑफ ए लाइन रिटन इन एनापेस्टिक ट्राईमीटर? एनापेस्टिक ट्राईमीटर, कौन सा मीटर? एनापेस्टिक ट्राईमीटर। तो इसका क्या हो जाता है करेक्ट आंसर? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फीट, 3 फीट ईच विद 2 अनस्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाई 1 स्टेट सिलेबल्स, 1 स्टेट सिलेबस। तो ये क्या होता है? एनापेस्टिक, 2 अनस्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाई 1 स्टेट सिलेबल्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उल्टा होता है डेक्टाइलिक। क्या होता है? डेक्टाइलिक। वो क्या होता है? वो होता है 1 स्टेट सिलेबल्स फॉलोड बाई 2 अनस्टेट सिलेबल्स। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए लाइन ऑफ डेक्टाइलिक हेक्सामीटर? डेक्टाइलिक हेक्सामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 6 फीट, ऑप्शन नंबर ए, 6 फीट ईच विद 1 स्टेट सिलेबल फॉलोड बाई 2 अनस्टेट सिलेबल्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। जो होता है स्टेट अनस्टेट सिलेबल्स। इसके पैटर्न का याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीटर इज यूज्ड इन एडगर एलन पो द रावण? विच मीटर इज यूज्ड इन एडगर एलन पो द रावण, द रावण। तो कौन सी टर्म का यूज किया है? कौन सी मीटर का यूज किया है? तो इसमें क्या है? ट्रोइक ऑक्टामीटर, ट्रोइक ऑक्टामीटर, ट्रोइक ऑक्टामीटर। ट्रोइक क्या होता है? स्टेट फॉलोड अनस्टेट सिलेबल्स, स्टेट फॉलोड बाय अनस्टेट सिलेबल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर सब्स्टिट्यूटिंग ए ट्रोइक इन प्रेडोमिनेंटली एम्बिक लाइन? प्रेडोमिनेंटली एम्बिक लाइन। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैट्रिकल इन्वर्जन। क्या आएगा? मैट्रिकल इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stanza form is characterized by a rhyme scheme of AB, AB, BC, BC, AB, AB, BC, BC। मैंने कैसे याद किया? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बाय क्रिस्टल क्राउन, बाय क्रिस्टल क्राउन। AB का स्क्वायर बाय क्रिस्टल क्राउन। ये TGT 2021 वाले पेपर में आया भी था। आई थिंक ये 2021 वाले पेपर में आया भी था। तो इसका क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर बाय क्रिस्टल क्राउन। इसका करेक्ट बन जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें 2 कपलेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें होता है 2 कपलेट्स होते हैं। एक डायरेक्ट होता है और 2 कपलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 कपलेट्स होते हैं। जब टेरसेट होता है, टेरसेट AB, ए टेरसेट हो गया, 2 कपलेट हो गए, AB, BCC, ABA, BBCC। ये क्या हो गया? ये ऐसे बोलते हैं एक टेरसेट और 2 कपलेट हो गए, 2 कपलेट हो गए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं एक क्वार्टरन हो गया और एक टेरसेट हो गया। एक क्वार्टरन क्या हो गया? क्वार्टरन इसका बनेगा AB, AB, और टेरसेट क्या बनेगा इसका? BC, BC। या तो इसको ऐसे बोल दो,
या तो इसको ऐसे बोल लो ए बी, ये क्या हो गया, क्वार्टरन हो गया, और ये क्या टेरसेट हो गया। यहाँ क्या बन रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक टेरसेट टू कपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ए स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इट हैज 5 tercetes एंड ए क्वार्टरन विद 2 रेफरेंस। इसमें कितनी लाइन्स होती है, 19। कितनी होती है, 19 लाइन होती है, 19 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर ए, ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है। ये लाइन कहाँ से ली गई है, पैराडाइज लॉस्ट। कहाँ से ली गई, पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट कब लिखा गया था, लिखा गया था 1658। कंप्लीट कब हुआ था, 1665। और पब्लिश कब हुआ था, 1667। ये फर्स्ट वर्जन आया था। और इसमें कितनी बुक थी, इसमें थी 10 बुक्स। कितनी थी, 10 बुक्स। सेकंड वर्जन कब आया था, सेकंड वर्जन आया था 1674। इसमें कितनी बुक्स थी, 12। कितनी थी, 12 बुक्स थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिटरेटिव वर्ड्स वाज ए प्रोमिनेंट फीचर इन। तो किसका है, ये आया था मिडिल इंग्लिश पोइट्री। कब आया था, मिडिल इंग्लिश पोइट्री। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडिल इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, द टर्म फॉर ड्रॉपिंग द फाइनल अनस्टेट सिलेबल ऑफ ए लाइन। द टर्म ऑफ ड्रॉपिंग द फाइनल अनस्टेट सिलेबल ऑफ लाइन, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और बताएं किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए। थैंक यू।